दोस्तों नमस्कार। पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। और मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के हाथ में जितनी ताकत है, क्या वो इतनी भ्रष्ट हो चली है कि इस देश के भीतर में सही जानकारी भी लोगों तक नहीं पहुंचे, या लोगों तक पहुंच रही है तो उस पर भी नकेल कसने का वक्त आ गया है। और 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम यानी चुनाव को लेकर उससे पहले ही क्यों नहीं इस देश के भीतर में संपूर्ण मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया जाए। आपने इससे पहले टेलीविजन को देखा, अखबारों को देखा, दोनों के नियम कायदे बदले गए, लेकिन अब सरकार की नजर डिजिटल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है। और उसके लिए जिस बिल की तैयारी हो रही है उसमें सवाल सिर्फ इतना है कि इस देश के भीतर में कोई झूठ बोले तो उस झूठ की जांच कौन करेगा, यह भी सरकार तय करेगी। और इतना ही नहीं, अगर सरकार झूठ बोल रही है और उसके बारे में कोई फैक्ट के साथ, फैक्ट चेकर के साथ सही बोल दे तो सरकार उसे सही नहीं मानेगी और वह जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि फैक्ट चेकर को भी सरकार के साथ जुड़ना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और सरकार जिसे चाहेगी उसको रजिस्ट्रेशन देगी, करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। और यह सवाल लोग भूल जाते हैं कि इस दौर में अगर मीडिया रेंगते रेंगते लेट गया तो उसके पीछे की परिस्थिति उन कानूनों में परिवर्तन लाना ही था जो इससे पहले अखबारों के रजिस्ट्रेशन को लेकर हुआ, या फिर टेलीविजन मीडिया में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के नियम कायदों को बदलने के साथ हुआ। लेकिन अब नजर डिजिटल मीडिया को लेकर है। उसका पहला ड्राफ्ट कमोवेश तैयार हो चला है, जो 5 जुलाई से पहले देश के सामने आ जाएगा। यानी संसद शुरू होगी उससे पहले पहला ड्राफ्ट तो आ जाएगा। 3 ड्राफ्ट तैयार होंगे और माना जा रहा है कि 2023 बीतते बीतते यानी 2024 की शुरुआत हो और यह देश आम चुनाव की दिशा में जाए, जहां पर मोदी सत्ता सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार बैठी है। तो वहां पर वह बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई जानकारी आप तक इस रूप में पहुंचे जिसे वह नहीं बताना चाहती। तो जो आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए, उसके दायरे में इस देश में निजी तौर पर चलने वाले अलग अलग तरीके से सूचना देने वाले कार्यक्रम आप देख सकते हैं। वो चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, या फिर अलग तरीके से किसी ने खबरों को देने का काम ही अपने माध्यम से शुरू किया हो, सब पर नकेल सरकार कसेगी। और नकेल कसना सरकार की जरूरत इसलिए है क्योंकि सरकार मानती है कि कोई भी खबर सही वक्त पर सही जगह पहुंचनी चाहिए। और सही खबर वह होती है जो इस देश के कल्याण से जुड़ी हुई है, और कल्याण कोई दूसरा नहीं करता है बल्कि देश की सत्ता ही करती है। तो सत्ता द्वारा किए गए कार्यों को दिखलाना ही शायद इस देश में सूचना देने का सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो क्या सरकार डर गई है? इस बिल के भीतर ऐसा क्या है? और इससे पहले जो गोदी मीडिया नजर निकल कर आया, मालिकों की घिग्गी जब सरकार के आगे बंधने लगी, तो उसके पीछे का सच क्या वाकई बहुत डरावना था? और अब ऐसी स्थिति आ रही है जहां पर किसी भी सूचना के आदान प्रदान की स्थिति में सरकार की सहमति के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और डिजिटल मीडिया ने इस दौर में जितने पंख पसारे हैं और जो उड़ान भरी है, उसने इस देश के प्रिंट मीडिया यानी अखबार और मैगजीन को पीछे छोड़ दिया है। वह लगभग चुनौती देने की स्थिति में टेलीविजन यानी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, उसको चुनौती देने की स्थिति में आ गई है। जितनी तेजी से विस्तार बीते 10 से 11 वर्षों में डिजिटल मीडिया का हुआ है, उसी कमोवेश उसी दौर में सरकार ने डिजिटल इंडिया बनाने की सोची। और डिजिटल इंडिया का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने बाखूबी दिया। लेकिन डिजिटल मीडिया बर्दाश्त नहीं है, डिजिटल इंडिया बर्दाश्त है। क्योंकि सरकार के नियम कायदों को लेकर ही हर जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए, और उसका विस्तार कितना ज्यादा है और सरकार के रूपरेखा क्या है। हमें लगता है आज इसको इसलिए समझिए क्योंकि सरकार बहुत साफ तौर पर कहती है कि पब्लिक के पास सही खबर सही वक्त पर पहुंचनी चाहिए। 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। पहली तरफ एक तरफ IT मिनिस्ट्री काम कर रही है, दूसरी तरफ PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो